नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका फिर से स्वागत है द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शो के स्पॉन्सर हैं पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद से। तो भाई लोगों स्टार्ट करते हैं अपना आज का लाफ्टर डोज। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सोच रहा था मुहावरों के बारे में। मुहावरे अपन लोगों ने हिंदी की क्लासेस में पढ़े होंगे। मुहावरे जो होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेजेस। अब क्या है, जो हिंदी भाषी वाले लोग होते हैं, जो हिंदी भाषा को जानते हैं, अपनी बात को और अच्छा करने के लिए और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो भैया आपको तो मालूम है कि मेरी है हिंदी वीक, मेरी है हिंदी बहुत कमज़ोर। तो मैंने ये क्या सोचा कि मैं मुहावरे को सीख लूं और जब भी कुछ सेंटेंस यूज़ करूंगा तो उसमें हिंदी मुहावरे प्रयोग में लाऊंगा। तो भाई मैं प्रयोग में ला रहा था, मुहावरे बहुत पढ़ रहा था, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। भाई कमाल के फ्रेजेस है, कमाल के मुहावरे हैं। और ये मैं लावे से कह सकता हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ कि ये एक आदमी का काम ना है, ये है मल्टीपल पर्सनैलिटीज का काम। जिसको जहाँ जो मिला उसने वहाँ छोड़ दिया और उसके बाद हमारे पल्ले ठोक दिया। मुहावरे तो ऐसी चीज है, लेकिन कमाल की चीज है, एक लाइन के अंदर पूरे पैराग्राफ का मतलब समझा देते हैं। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब काम तो आवे ना, मतलब बातें बड़ी बड़ी मार रहा है भाई, कहने का मतलब ये है। तो मैं लगा हुआ था रट्टा मारने, सही बताऊं। अब जब मुहावरों की बात हुई है तो हिंदुस्तान का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट, जिसकी सोच ही बिल्कुल अलग है, जाट की बात ना हो मेरे दोस्त, जाट जिसकी शक्ल कौवा बिरयानी जैसी है, याद है ना। अब भाई उसका जिक्र ना हो तो कैसे हो सकता है। भाई कुछ भी बोलो, आदमी गजब का है, कुछ हटके सोचता है। तो भैया मैं कर रहा था मुहावरों की प्रैक्टिस और इतने में बस मैंने याद ही किया था जाट को, और जाट की एंट्री हुई। जाट आते ही बोला, आबरा का डाबरा शम्मी छाबड़ा व्हाट्सअप। मैं अंग्रेजी बोल रहा था भाई, अंग्रेजी में जवाब देना बनता था। मैं कहा नथिंग जाट, जस्ट गोइंग ऑन। कह रहा क्या कर रहा है छोरे। मैं कुछ नहीं जाट, थोड़ा मुहावरे पढ़ रहा हूँ। कहता मुहावरे वो हिंदी वाले, ऊँट में जीरा, वो ऊँट वाला कैसा कुछ होता है। मैं कहा हाँ। क्या तन्ने मालूम है, एक चीज बता, तू मुहावरे तो पढ़ रहा है, एक चीज बता मन्ने। कहते सोचा कि मुहावरे बनाए किसने। भाई मैं कहा मन्ने तो पता नहीं यार, जब से पैदा हुआ हिंदी की किताब में लिखे हुआ है, हिंदी के टीचरों ने, अध्यापकों ने पढ़ाए, अपन ने रट्टा मारा, एग्जाम दिया, पास हो रहा के निकले, कभी सोचा नहीं। कहता भैया मैंने क्या इस पर रिसर्च और रैकी किया, नाम पता तो नहीं मिले मुझे, लेकिन इतना मैं बता सकूं कि ये एक प्राणी का काम ना है, ये अलग अलग प्राणी का काम है। जिसकी गांड में जितनी चर्बी थी उसने उतना लिख डाला। मैं कहा बात तो ठीक कह रहा है यार। और कहता एक बात और बताऊं तुझे पते की, हर कम्युनिटी के ऊपर, मैं कम्युनिटी मतलब हर समाज के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर, हर मुहावरा अलग अलग बैठी है और वो उसका मतलब अलग अलग सोचे। मैं कहा कुछ समझाने भी चौधरी, ये तो कुछ अलग ही बात होगी, क्या समझ में आया, कुछ तो एक्सप्लेन कर। तो भाई मैंने बोला हाँ तू बता सही, तू बोलना क्या चाहे है। कहता देख तू शराबी कम्युनिटी को देख। मैं कहा ठीक है। कहता अगर शराबी कम्युनिटी कोई मुहावरे को अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कैसे लेगी। मैं भाई एग्जांपल दे। कहता तू कोई भी मेरे से मुहावरा पूछ। मैं ठीक है भाई। हाथ पांव फूलना। कहते भाई देख किसी शराबी को अगर दारू ना मिले तो समझ लो उसके हाथ पांव फूल गए, तो इसका मतलब है दारू ना मिलना। शराबी का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं भाई। ठीक। ऊंट के मुंह में जीरा। कहते भाई ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है कैपेसिटी है एक बोतल की और मिला है एक पैक, तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक भाई, ये भी बात तू ठीक बोले। अच्छा आगे पूछ। कहते आगे है कि हाथ साफ करना। कहते ये तो मेरा फेवरेट है, हाथ साफ करना मतलब फेवरेट है मेरा। मैं तो जवाब तो दे। कहते देख शराबी अगर दूसरे दोस्त का एक पैक इधर से उधर कर दे और खुद गड़क जाए तो उसको बोलते हैं हाथ साफ करना, वो मेरा फेवरेट। कहते वो दूसरा एक और पूछ। कहते नेकी कर और कुएं में डाल। कहते भाई वो तेरे लिए। मैं कैसे। क्या तू जो हमें दारू पिलावा है दोस्तों को और फिर भूल जा रहे हैं, तो पार्टी दो दारू की शराबियों को और भूल जाओ, उसको बोलते हैं नेकी कर और भूल जाओ।
मैं फिर आगे कहते आगे कोई है तो बता। तिल का पहाड़ बनाना, इसका मतलब बता। कहते देख भाई, दारू के 4-5 पैक अंदर गए हो और बड़ी बड़ी बकचोदी मारे जब कोई शराबी, तो उसको बोलते हैं तिल का पहाड़ बना, मतलब उपदेशबाजी कर देना, जो अपना जाट दादा कर रहे हैं पीने के बाद। अच्छा मैंने एक चीज और बता, बड़ी दुकान फीका पकवान, उसका क्या मतलब होवे? देख भाई, बड़ी दुकान फीका पकवान का मतलब है बड़ी बड़ी बातें चौधी है, और जब उसका लेने गए कुछ ना मिला। मैं कहते भाई समझ ना आए, बात बता। मैं कहा बात यह कि बात करे ब्लू लेबल की, और वहां जब गए तो मिला खर्रा, तो उसको बोलते हैं बड़ी दुकान फीका पकवान। आकाश से तारे तोड़ लाना, तो उसका मतलब बता, ये नहीं समझ रहा। अरे इतना सी बात। कहते भाई जब दारू के ठेके पर लाइन लगी हो ना और शराबी का नंबर 1 पे आ जाए, तो समझ ले आकाश से तारे तोड़ने वाली बात होती है शराबी के लिए। इतनी लंबी लाइन में कोरोना में जो हुआ था, समझ जा। तो छाती में सांप लौटना, छाती में सांप लौटना याद है तुमने? हमें लल्लू ने हमें पार्टी में बुलाया था, दारू पार्टी में, और वहां पे पिला दिया था हमें शरबत। हाँ याद है, तो उसको बोले है कि छाती पे सांप लौटना। बुलाया एक शराबी को दारू पार्टी के लिए, और वहां मिला घंटा। बात सही है, कुछ भी बोलो भाई, दम तो था बंदे की बात में। एक एक पॉइंट से उस बंदे ने जो एक्सप्लेन किया, सच मानू मेरी आंखें खुल गई, मुहावरों को देखने का नजरिया बदल गया मेरा। तो मैं कहा चलो इसकी क्लास थोड़ी और ले लीजिए, इसकी थोड़ी रैकी और देखी जाए। मैं कहा जाट एक चीज बता, तन्ने ये चीजें कैसे मालूम? तो इतना बड़ा, तो बड़ा वाला तू सी है, इतनी पढ़ाई भी मन लगे तूने की है। कहते देख मैं हूँ जाट, जो हम लोग जाट लोग हो गए ना, हम लोग रैकी बहुत करें, रैकी समझे ना, रैकी रिसर्च बहुत करें और इन चीजों पर ज्यादा करें। अच्छा तुझे अगर यकीन नहीं है तो कुछ और पूछ ले। मैं क्या बोले, देख देख बात तो तू ठीक कह रहे चौधरी, लेकिन ये बता तू किसी और कमेटी के बारे में भी बता सके? कहता हूँ मेरे भोले छाबड़ा, चल तेरी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। एक काम कर, वो शादी कमेटी है ना, मियाँ बीबी लौंडा, चल उसके बारे में तू पूछ ले। चल ये बता, दीवार पर सर मारना। कह दीवार पर सर मारना तो बहुत ईजी है भाई, पत्नी को समझाना। कहता ये तो सर्वे हुआ भाई, पति पत्नी को ना समझा सके, खुद की जान खतरे में डालना। चल इसका मतलब बता। और सीधा सा ब्याह कर लेना, खुद की जान खतरे में डाल ली भैया, बकरा हलाल, उसको बोलते हैं खुद की जान खतरे में डालना। अच्छा इसका मतलब बता, दुश्मनी निभाना। दुश्मनी निभाना, अरे एक दोस्त जो दूसरे दोस्त के लिए करे है, मैं ना समझा ना, ये बता एक्सप्लेन कर। कहते हैं मतलब एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को शादी करवाने के लिए हाँ करवाए है, उसको सुहागरात के चस्के दिलवाए है, उसको शादी के बेनिफिट गिनवाए हैं, और उसको बोलते हैं दुश्मनी निभाना। समझा? शादी के लिए हाँ करवाना। मैं कहा ये बात भी सही से यार, ये बात तुमने मेरे लिए की है, बोलूंगा ना मैं। खुद को लुटते हुए देखना, अच्छा इसका मतलब बता। देख भाई, खुद को लुटते हुए देखने का मतलब है अपनी ही बीवी को अपने ही पर्स से पैसे निकालते हुए देखना और चुप रहना। पापों की सजा मिलना, शादी हो जाना, उसको बोलते हैं पापों की सजा होना। एक कर्मों का फल हो गया। ओखली में सर देना, उसका क्या मतलब हो गया? ओखली में सर देना मतलब शादी के लिए हाँ बोल देना। तुझे इतना ना मालूम ना? बात तो सही है भाई। साली का आधी घरवाली होना, कहते भैया बोलने में अच्छा लगे है, ये वो स्कीम से जो बोली तो जावे है, मिलती किसी को ना आदे, ये सिर्फ बोलने के लिए होती है कि अगर जो साली हो गए वो आधी घरवाली हो गए। समझ रही है? तो भैया बात तो लौंडे ने मस्त कही थी, कुछ भी कहो, किसी को समझ में आई ना आए, लेकिन मेरे तो दिल को छू गई। मैंने आज तक मुहावरों का ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना था। मैं मान गया था चौधरी को कि चौधरी ऐसा है, और कमाल की बात बताऊं कि ये बंदा कुछ अलग हटके सोचता। मुझे बात याद आई, हम थे स्कूल के अंदर और थे लास्ट बेंच पे बैठते थे, तो एक दिन हमारी टीचर आई, फीमेल टीचर, और उसने पूछा खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं, इसको वाक्य प्रयोग या एग्जाम्पल देके बताओ। भाई सारे बच्चे ऐसे करके मुंडी लेके बैठे, लेकिन एक हाथ उठा, वो केजीएफ में जैसे रॉकी का उठा था ना, ऐसे करके, ऐसे धीरे करके उठा। सबने पीछे मुड़ के देखा तो जाट, मैंने बोला वाह चौधरी साहब, आज आप खड़े हो जाइए, बताइए खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये बताइए। मैं जाट को देख रहा, मैं जाट ने ऐसे एग्जाम्पल दिया जैसे कुछ होवे ना। जाट हो गया खड़ा, कहता मैडम जी बहुत इजी चीज है। मैडम बोलिएगा इजी चीज है, पूरी
क्लास को तो आया ना, ये इजी चीज को जरा आप ही बताइए। कहते मैडम जी देखो क्या है कि खुशी है बंसी पटवारी वाले की बेटी, ठीक है जी, उसका चक्कर चल रहा है पांडुलाल के लौंडे के साथ। अब पांडुलाल के लौंडे के साथ खुशी का चल रहा है, तो ये क्या हो गया? कहता मैडम जी ना समझे, चुम्मा इश्क विश्क कर रही थी, वो चुम्मा चल रहा था और उसको देख लिया उसके बापू ने, और जब बापू ने देख लिया तो उसकी लग गई, जब उसकी लग गई तो ध्यान रखो उसको घर से निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं, तो खुशी का कोई ठिकाना ना है, इसको बोलते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी क्लास साइलेंट, शांत, और मैडम सिर्फ ऐसी शांत होकर उसको ऐसे देख रही थी कि इतने गहरे भाव, इतना अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक चौधरी दे सकता था। क्लैप तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर लौंडे का मुर्गा जरूर बनाया गया भाई साहब उस दिन के बाद। एग्जाम्पल और याद आया, एक हमारे हिंदी टीचर हुआ करते थे, वो भी थे चौधरी साहब। तो वो हमारे चौधरी भी को बहुत पसंद करते थे। तो एक दिन वो भी आ गए क्लास के अंदर। तब वो क्लास के अंदर आ गए तो भाई हिंदी की टीचर थे, तो भाई मेल टीचर भी हो गए हैं, इतना कि हमें अचरज से देख रहे हो भाई, हमारे भी मेल टीचर थे, इतने लकी ना थे कि सारे के सारे टीचर ही फीमेल मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा कि चौधरी साहब खड़े हो जाओ। पहली बार चौधरी को उन्होंने चौधरी साहब बोला था, मतलब चौधरी को पहली बार किसी चौधरी ने इज्जत दी थी, बड़े प्यार से। चौधरी साहब खड़े हो गए, कहते यस सर, हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते चौधरी साहब एक दुविधा है, एक दुविधा को दूर कीजिए। कहते सर आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म कीजिए। तो कहते ये एक मुहावरा है, छाती पे सांप लौटना, इसका कुछ एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाएगा। चौधरी साहब ने स्माइल दी, कुछ दिन शांत रहे, तो हमारा जाट बोला, कहते सर मैं एक बात बोलूं, यू आर माई फेवरेट टीचर। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से खा रहा हूँ, मैं भगवान जी की कसम खा के बोल रहा हूँ, यू आर माई फेवरेट टीचर। सर आपने जो इज्जत मैंने दी है, आज तक किसी टीचर ने मैंने इज्जत ना दी। सर एक बार कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन। कहते भाई छाती पे सांप लौटना, इसका मतलब बता दे। कहते सर अगर आप मेरे फेवरेट टीचर हो तो आप तो इसका जवाब देना पड़ेगा, बहुत इजी है सर। कहते सर जवाब दीजिए। तो चौधरी ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। चौधरी साहब आपकी शादी होगी? कहते हाँ हो गई। कहते आपकी एक ही बीबी है? कहते हाँ भाई, क्यों पूछ रहा है शादी और बीबी के बारे में? कहते नहीं सर आपसे जवाब दो, मैंने आपको जवाब चाहिए ना मेरे से, मैं आपको प्रूव कर दूंगा, इससे क्या मतलब है। तो ठीक है भाई, कोई कई बार क्या लोगों की दो दो तीन तीन बीवी अभी हो गए हैं ना, तो पूछना पड़ेगा कि भैया आपकी एक ही बीवी है, इकलौती बीवी है? तो भाई टीचर ने बोला हाँ जी मेरी एक ही बीवी से। तो जाट ने बोला आपका ब्याह हो गया, आपकी बीवी है, अच्छा एक बात बताओ अध्यापक जी, आपकी बीवी ससुराल जावे है? कहते हाँ जावे है। कहते अच्छा। कहते याद करो उस दिन को, जिस दिन आपकी बीवी ने ससुराल जाने के लिए बोला और आपने मना कर दिया, तो उसको बोलते हैं छाती पे सांप लौटना। तो भाई जब चौधरी ने वो जवाब दिया ना, तो भाई जो चौधरी टीचर था ना, हक्का बक्का बोलती बंद, पूरी क्लास ने जो क्लैप किया भाई मैं तुमने बता ना सका। चौधरी को ऐसी इज्जत आज तक ना मिली। और वो जो चौधरी टीचर था उसके पाँव में कह रहा भैया इतने छोटे से बालक को इतनी घड़ियों इतनी एक्सपीरियंस बात कहाँ तक मालूम। लेकिन उसको क्या मालूम था, उसका भी एक बाप है चौधरी और उसकी भी अम्मा है चौधरन, और चौधरी और चौधरन की ब्याह हुआ है। तो ये था आज का लाफ्टर डोज मुहावरों की शक्ल में, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और अब वक्त है एक नए टैलेंट को देखने का और उससे मुलाकात का। आइए उससे एक मुलाकात करते हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। मैं जिस इंसान से आपको मिलवा रहा हूँ वो उसने मुगले आजम का दौर भी देखा है, उसने अभी का दौर भी देखा और वो अभी तक काम कर रहा है इंसान। वो लेंसेज से बड़े बड़े सुपरस्टारों को उसने अपने लेंसेज में उतारा है और हम तो बच्चे हैं उनके सामने, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा। और मेरी पहली फिल्म में भी स्टिल फोटोग्राफर थे, मेरे बॉस की फिल्मों में भी स्टिल फोटोग्राफर है और पता कितने ही डायरेक्टर्स, कितने सुपरस्टारों की फिल्मों में वो स्टिल फोटोग्राफर रहे और आज भी काम कर रहे हैं। और कमाल का एक्सपीरियंस है, कमाल का इंसान है। आइए मिलते हैं उमेश दादा से। उमेश भाई कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे आपका स्वागत है इस शो में? थैंक यू सर। मैं उमेश भाई से बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ और मेरी पहली फिल्म उमेश भाई ने जब मैं डायरेक्ट की थी, उमेश भाई उसमें थे, एड्स में मेरे साथ रहते हैं स्टिल फोटोग्राफी में और कमाल का इंसान है। तो उमेश भाई कहाँ के रहने वाले हो बेसिकली मैं हैदराबाद का हूँ। अच्छा, हैदराबाद के आप? हैदराबाद का हूँ, तो मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में पैदाइशी मुंबई। अच्छा, पैदा मुंबई में, पेरेंट्स हैदराबाद और मुंबई में पैदा हुआ। तो ये मतलब एजुकेशन क्या, मतलब पढ़ाई कहाँ तक की? मेरे एसएससी आप 82। अच्छा, 82 में। कमाल की बात है। तो फिर ये आज इंसान तो डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, ये फोटोग्राफी में कैसे आगे, मतलब स्टिल फोटोग्राफी? उस टाइम में इतना ये नहीं था कि लोगों को भी मिलना है, कुछ भी है। फैमिली भी थोड़ा पूर था। अच्छा, मेरे को काम करना चाहता था। मेरा तो इंटरेस्ट पहले से था कि फोटोग्राफी में करूँ। अच्छा, मतलब फोटोग्राफी पहले से इंटरेस्ट था? पर उसके बाद मैं ऐसे ही दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त मिला है चंदू जोशी, उसने मुगले आजम वाले जो चंदू जी। ओके, चंदू, उसका पूरा नाम चंदू जोशी जी। ओके। वो तो बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन जैसे आदमी डरते थे उससे। अच्छा, उनसे? हाँ। तो वो आपके पहले बॉस? तो उनसे कैसे मिले? मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त मिला, मेरे को इंटरेस्ट है तो यार करना है, क्या करना है। हाँ। फिर बोला कि चलो मैं से मिलाता हूँ। मिला है। हाँ। बॉस से मिला है। बॉस भी अतरंगी है, वो तो किसी को भी छोड़ता नहीं, जो गुस्से वाले। हाँ, काम अगर काम कमाल का काम अगर आप परफेक्ट करें तो आपको इतना प्यार देगा। हाँ, तो आपने उनसे सीखा मतलब? हाँ, उनसे। तो कितना साल उनके साथ रहे आप? मैं कम से कम उनके साथ 6-7 साल रहा। 6-7 साल रहे। उस टाइम में फिर मेरा बॉस बोला कि एक काम करो, मैं कैमरा जो भी आपको सब दे देता हूँ, सेपरेट। बॉस नहीं बोला? वैसे बॉस बहुत कम होते हैं कि भैया बोले कि इंडिपेंडेंट काम कर, सब कुछ मैं देता हूँ। इतना काम कर रहे हैं, क्या लिए तो खुद का भी करो। और वो भी इतना भी मेरे को बोला कि तुम्हें पैसे नहीं है तो तुम मैं कैमरा भी मैं सब देता हूँ, तुम खुद का करता लो। तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं जब आपने स्टिल फोटोग्राफी का सोचा यार कि यार कुछ और काम कर ले, ज्यादा पैसा आएगा इसमें, क्या कुछ पैसा है? नहीं, उस टाइम में पूरी फैमिली थी। अच्छा, अलग करो, कुछ भी करो। तो मेरे दिमाग में ये तो चले अपना फैमिली को बड़ापन करो। तो काम मिल रहा था, मतलब पैसा आ रहा था? हाँ, दोस्त के नाम से तो तुमके तो बड़ा आर्टिस्ट। अभी तो समझो कुछ नहीं है। पहले का जो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप साहब हो। और एक बात बोलो सर, दिलीप साहब है ना, मेरा बॉस का पैर छूता था। इतने बड़े लेजेंड आदमी इसका मतलब जोशी साहब, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। और कदर भी थी उसका। कदर भी थी उसका, टेक्नीशियन का कदर था। अच्छा उमेश भाई, अगर मैं पूछूं कि आपने किन किन स्टारों के साथ और कौन कौन से डायरेक्टर साथ काम किया? अभी डायरेक्टर बोलो तो काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ, जो सारे सब मोस्टली। मेरे बॉस राज कंवर जी, दर्शन, अभी किस का बोलो, अशोक गायकवाड़, फारूक सिद्दीकी, सब क्या है? और स्टार्स अगर मैं बोलूं, एक्टर्स सबके साथ मोस्टली सुपरस्टार्स। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और ऋषि कपूर, जो पुराने। हाँ, पुराने। और आज के जो सलमान भाई, अक्षय कुमार, शाहरुख खान का पहली पिक्चर में किया था। अच्छा, 3 पिक्चर कंटिन्यू किया था। अच्छा, और पहली पिक्चर अक्षय कुमार का 10 पिक्चर कंटिन्यू पहले स्टार्ट। अच्छा, अक्षय कुमार की, और बाद में भी आपने की कंटिन्यू। हाँ। और आज के स्टार्स की अगर मैं बात करूं, आज के जो रणवीर सिंह है और वो वरुण है, वो तो चलता है। वो ऐसा कुछ नहीं, किसी को मैं आर्टिस्ट को दोष नहीं दूंगा। सभी आर्टिस्ट सही रहता है अपने जगह पे, अपना पोजीशन बनाना। हाँ, डेफिनेटली अपना पोजीशन नहीं बनाया चलो वो नहीं चलता। अच्छा उमेश भाई, आपने पुराने जमाने में भी काम किया जब पूरा रील पे काम होता था, और अभी डिजिटल हो गया। क्या फर्क नजर आता है दोनों? अभी का जमीन आसमान का फर्क है। तो रील में जो था
आर्टिस्ट को समझ में आता है या प्रोड्यूसर को डायरेक्टर फोटो खींचना हम लोग 1 महीने के बाद प्रिंट देते थे। कभी अर्जेंट रहते तो हम लोग खुद डेवलपिंग करते थे, प्रिंटिंग करते थे, उसके बाद देते थे, अप्रोच करते थे। आज कल दिखता है तो देखा कोई भी कैमरा मोबाइल लेगा, हाँ उस टाइम मोबाइल में, अभी एकदम लैपटॉप पे एकदम दिखा देते हैं। अभी दिखा देते हैं। अभी आजकल ऑनलाइन हर चीज ऑनलाइन है। तभी उस टाइम में नेगेटिव था, शाहरुख सलमान ये सब लोग दादा मेरे 2-3 वर्किंग स्टिल दे दो, अब मतलब वो मांगते थे कि हमारा सेल्स हमारा दे दो, वर्किंग सेल्स दे दो या वो दे दो, वो सब पहले थे। अभी आज के टाइम में कुछ नहीं है, मोबाइल है, वो लोग अपने आप सेल्फी कर लेते हैं, ये कर लेते सब। ये मैं बता दूं कि ये दादा वर्किंग सेल्स करते हैं। वर्किंग सेल्स का मतलब होता है कि ऑन सेट जब ये हम आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं तो दादा उनके काम करते करते फोटोग्राफ्स खींचते हैं और वो हमारी कंटिन्यूटी में काम आता है। मान लीजिए आज हमारा शूट है, उसके बाद शूट हमारा 15 दिन 20 दिन बाद है, तो हम भूल जाएंगे कि उसका कैसा लुक था, कैसा कॉस्ट्यूम था, कैसा हेयर था। तो दादा की फोटोग्राफी से ही हम लोगों को मालूम चलता है कि एग्जैक्ट उसका क्या लुक था और वहां पे सेट में एग्जैक्ट वो किस पोजीशन पे बैठा था। तो कंटिन्यूटी को कह लीजिए आगे मेंटेन रखने के लिए दादा का फोटोग्राफी बहुत काम आती है। तो दादा बहुत सीनियर है। मैं तो जब इंडस्ट्री में आया था रील खत्म हो गई थी, डिजिटल स्टार्ट हो गया था। दादा तो बहुत पुराने से हैं और दादा ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, और बच्चे तरह लेते हैं मुझे और बहुत सिखाते हैं। मैं बहुत मजाक करता रहता हूँ उमेश भाई से, कुछ भी बोलता हूँ और मजाक वो मजाक में लेते हुए हंसते रहते हैं। और अच्छा दादा, आपने आजकल फिल्में नहीं चल रही है, आपने फिल्म मेकिंग भी देखी है, पुराने डायरेक्टर्स को भी देखा, आर्टिस्ट को भी देखा और आज के आर्टिस्ट को भी देख रहे हैं और आज के डायरेक्टर्स को काम करने में देख रहे हैं। फर्क क्या नजर आता है आपको ऐसे? फर्क का तो मैं यही बोला, डिजिटल आने के बाद तो बहुत फर्क हुआ। उस टाइम में नेगेटिव था, तभी तो नेगेटिव को पैसा खर्चा कर, अभी तो डिजिटल है, खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो जितना मांगता है उतना शूट करते रहो, जो अच्छा लगेगा तभी वो रखेगा। मतलब किसी भी एंगल शूट करता उस वक्त बहुत पर्टिकुलर हुआ, वर्टिकल जो चाहिए मतलब जो दिमाग में था वही लेते थे। और आई थिंक उस समय मैं कहा समय आपको पहले आर्टिस्ट बहुत आराम से दे देते थे। हाँ, अब मैं पहला स्टिल बोले तो वो आते थे ना, वो खड़े रहते थे, कैमरा हट जाता था, प्रॉपर हम लोग एंगल लगा के फिर प्रॉपर जो शॉट था वो एज इट इज करना पड़ता था। और अभी कुछ नहीं, अभी चलो जल्दी रनिंग में खींचो। आजकल आर्टिस्ट के पास भी टाइम नहीं है, डायरेक्टर को भी वो कुछ हेल्प नहीं है। अभी भी सुबह गए, अब अभी भी आता है, अभी तो शूट नहीं कर रहा है, अभी भी अगर स्किल बोले तो सुबह बाजू में खड़ा रहेगा, स्किल बोलेगा सीधा सर। और पहले आपके जो सीरीज है वो पोस्टर्स में बहुत यूज होते थे, अभी तो आजकल अलग से उनके फोटो शूट होते हैं। पहले नहीं होता था। अभी पोस्टर शूट होता था, पब्लिसिटी आपकी सब चीज यूज होती थी, आपकी यूज होता था, थिएटर का पोस्टर भी बनता था, हर चीज बनता था। हाँ, आपकी चीज से पहले नहीं, पहले अभी तो अलग से वो लोग कर लेते हैं। अच्छा दादा, ये बताओ कि अगर सबसे डिफिकल्टी जो आती है एक स्ट्रीट फोटोग्राफर फिल्म करने में और जब आप सेट पे होते हो, क्या डिफिकल्टी आती है सबसे ज्यादा? डिफिकल्टी मतलब आपको समस्या जो आती है? समस्या पहले का तो कोई समस्या नहीं था, पहले टाइम का कोई समस्या नहीं, जो है एज इट इज करना पड़ता है अपना। उसमें पोस्टर हर चीज बनता है, मतलब आपको टाइम दिया जाता है, उतना टाइम मिलता था। आज के तारीख में नहीं मिलता है, मतलब आपको अभी समय नहीं मिलता सिर्फ का, मतलब जो करना भैया कर लो फटफट, आर्टिस्ट निकल रहा है बस। तो मतलब समय का जो भी रनिंग में जो भी करता है करो उनको ऐसा। आज के तारीख में फोटोग्राफी डायरेक्टर हो, बाकी प्रोड्यूसर तो आता ही नहीं, कभी आता है तो उससे मतलब नहीं, उनको काम से मतलब। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज के तारीख में तो कुछ है ही नहीं, जो रनिंग में जो मिलता है आया दिखा खत्म। पहले तो हम लोग का बड़े एल्बम बनते, एक एल्बम में उठा नहीं सकते, अकेला आदमी नहीं उठा। हाँ, मैं देखा इतने बड़े आपने देखे, उससे पहले बड़े आते थे। बुखाड़ी साहब के इधर तो एक एल्बम उठाने एक आदमी मैं उठाने के लिए तकलीफ होता था उतना। सब अलग ट्रैक था, पहले का ट्रैक बहुत मजा आता, बहुत अलग था। मतलब लोग मिलजुल के भी काम करते थे, अभी सब लोग अपने में रहते हैं। पहले सब सेट पे रहते थे। वो ये विनिटी किधर था? उस समय विनिटी नहीं था, ये बिस्लरी भी नहीं था, हर चीज नहीं था। तभी एक गिलास में पानी पीना है, मतलब सब मिलजुलने वाला, मिलन साथ है, सब मजाक सब होता है, सब सेट पे रहते हैं, सब सेट पे रहते हैं, वैनिटी पे रहते हैं। हाँ, अब ये शॉट गया वैनिटी में रहते हैं, शॉट गया पहले सेट पे बैठे रहते थे, शॉट रेडी होने के बाद फिर मेकअप बना के जो भी करता है। आजकल जेंट्स को भी एड्रेस है। हाँ, पहले ये सब नहीं था। अच्छा, अकेले मेकअप मैन रहता, कल हीरोइन को हीरोइन को लगता था बस। कभी आज हीरोइन को भी लगता है, हीरो को भी लगता है, सबको लगता है। और आपको इतना पैसा हो जाता है कि बस फोटोग्राफर को इतना पैसा ही नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूं, दादा ने
बहुत काम किया, दादा के 3 बच्चे हाँ। और तीनों आई थिंक सब जगह सेटल्ड है। Settled है। दादा ने स्क्रिप्ट फोटोग्राफी से ही किया। अगर कभी अपना स्टूडियो बनाने का नहीं सोचा कि मैं अपना स्टूडियो बना लेता हूँ यार, क्या फिल्म इंडस्ट्री में लगना? मुझे यहीं पे टाइम नहीं मिलता था अच्छा। स्टूडियो बनाने में, फिर भी मैं बीच में एक ऑफिस खोला था रमेश, मेरे अच्छा। बड़े लड़के के नाम पे, अच्छा। रमेश एंटरप्राइजेज। अच्छा चला थे, तो उसमें गुलशन जी ऑफ हो गया। अच्छा। तभी तो डाउन फ्लो हो गया। ओके ओके, तो फिर से वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा दादा, अगर आज के जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो वो कैसे हैं? आना चाहते तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए कोई नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान को। और आज के टाइम में आपको उनको जितना टैलेंट है हाँ। वो दिखा भी सकता है, और लोगों को सब कैसे जुड़ना है वो सीखना पड़ेगा, लोगों से कैसे बात करना है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद सीख क्या है मतलब? हाँ, आज का सीख के आएगा स्कूल तो है। बेटर रहेगा। हाँ, मतलब सीख के आएंगे तो बेटर रहेगा। आर्टिस्ट को कैसे बात करना, हाँ, वो मेन है कि आर्टिस्ट मूड के ऊपर हाँ। देता है। उससे बात करना कैसा, वो फील्ड पे आएगा। जो आप आके देखेगा सीखेगा, फोटोग्राफी तो सीखना ही है। हाँ, देखिएगा उसके बाद उनके साथ कैसे बात करना, बिहेव कैसे करना है। बेसिकली आपके जैसा कोई गुरु चाहिए, जैसे आपको एक जोशी जी गुरु मिले कि आप जैसे एक बंदे को असिस्ट करें और देखें कि मेरा गुरु कैसे करे। मेरा गुरु तो बड़े बड़े आर्टिस्ट डरते थे उससे सामने जाने के लिए। अच्छा। उस टाइम के, अभी तो कोई नहीं। हाँ, तेरा फोटोग्राफर था। हाँ। उस टाइम तो मैं जब ऑफिस में जाता था, अमिताभ बच्चन प्रकाश मेरा के घर फोटो सेट लेके आता था, तो कल मेरा गुरु बोलता था प्रकाश जी को दिखाना। हाँ, हाँ। कोई अमिताभ बच्चन क्या लाया, ये लाया, नहीं फिर अमिताभ बच्चन सीधा बोलता था, सर मेरा बहुत जो बोला हुई मैं करना मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं कल समुद्र में देखता था, फिर वो एक वो रिस्पेक्ट था। अभी इतना एक वो नहीं है। अच्छा दादा, हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहोगे? ऑडियंस को मैं एक ही सलाह दूंगा, जिसको भी काम का इंटरेस्ट है आप कर सकते हो, सीख के भी आ सकते हो, और सीख के आने के बाद किसी के साथ जुड़ेगा तो हाँ। लोगों में मिलेगा, एक दूसरे को मिलेगा, आपका जो पहचान बढ़ेगा। और बात कैसे करना, आर्टिस्ट हो या छोटा आदमी बड़ा आदमी, कोई भी सब एक ही है। हाँ, सब एक ही है। तो कैसे बात कैसे करना, वो दो चीजें है ना लाइन में सेटल है। और आपको जो भी है बात करना आना चाहिए बस। और हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहोगे हमारे शो के लिए? अब जो भी शो के लिए तो अभी जो भी है, आपने इतना मेरे को इंटरव्यू करने के लिए दिया है, मैं तो लाइफ में कभी करता ही नहीं, आपने दिया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा थैंक यू करता सो हूं। मच। नहीं जरा हमारा वो है कि आपका बड़प्पन है कि आपने टाइम निकाला, ये मीटिंग के लिए आए थे और टाइम निकाल के इंटरव्यू नहीं, आज तक इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैं पहला बंदा हूँ कि इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ और बहुत प्यार है इसलिए इन्होंने इंटरव्यू मेरा दिया। तो ये थे हमारे उमेश भाई, फिल्म इंडस्ट्री के स्टिल फोटोग्राफर, जिन्होंने हर एक के साथ काम किया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमीर चावल लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक ये जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। ये थे हमारे आज के टैलेंट और हम अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो है हमारा हेल्थ टिप्स। तो जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि हेल्थ टिप्स में आपको अनुलोम विलोम व कपालभाति आपको डेली करना ही है। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की वॉक आपको डेली करना है। 2 लीटर से लेकर 4 लीटर तक का पानी आपको डेली पीना ही है। और आपको जो मैंने कलौंजी वाला पानी बताया हुआ है वो आपको पीना ही है 3 टाइम्स इन ए डे। अब जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो है पाइल्स का, जिसको बवासीर भी बोलते हैं और बहुत लोग ग्रसित है इस चीज़ से और बहुत दुखी करता है। तो बहुत सिंपल सा है, एक अंजीर का फल आता है और आप उसको लीजिए और आधा गिलास आप गन्ने का रस लीजिए ताज़ा, क्योंकि गन्ने का रस क्या है 5-10 मिनट में अगर नहीं पियो तो खराब हो जाता है। तो आपको एक अंजीर के साथ गन्ने का रस पीना है, एक सुबह और एक शाम में, ठीक है जी। और 10 दिन तक पी के देखिए और इस दौरान आपको कोई भी मिर्ची वाली चीज़, लाल मिर्ची वाली कोई भी चीज़ नहीं लेनी, आपको तला हुआ कुछ नहीं लेना। फिर देखिए इसका क्या आपको रिजल्ट मिलता है। और इसका एक इलाज और भी है, और जिसके अंदर हर श्रृंगार के फूल आते हैं, थोड़े से ले लीजिए 4-5 और उसको आप चुटकी भर ले लीजिए और आप उसको एक चुटकी आप सुबह और एक चुटकी आप शाम को गुनगुने पानी के साथ पीजिए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है पाइल्स में। और अगर हर श्रृंगार के अगर फूल नहीं मिलते हैं तो 8-10 पत्ते ले लीजिए उसको और 8-10 पत्तों को आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो गिलास आपका आधा रह जाए उबल के, तो सुबह उसमें गुड़ या शहद, अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद मत मिलाइए, और गुड़ मिला के और शहद मिला के जैसे भी आपको करना है सुबह और शाम उसका सेवन कीजिए। देखिए पाइल्स में आपको बहुत आराम मिलेगा और परमात्मा ने चाहा तो शायद खत्म भी हो जाए।
थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शो के स्पॉन्सर हैं पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद से। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए।